भारत का एक ऐसा स्टेट जहां रहने के लिए भी लगता है वीजा जैसा परमिट। और मिजोरम के लोग हिंदी से ज्यादा इंग्लिश क्यों बोलते हैं? और भारत की वो कौन सी जगह है जहां से सब सड़कों की शुरुआत होती है? यानी भारत का केंद्र बिंदु कहां है? भारत के स्टेट और सिटीज के बारे में ऐसी ही बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 1, नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड में 1 से 10 सितंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की संस्कृति देखने को मिलती है। तरह तरह के नागा पकवान, लोक नृत्य और कहानियां इस फेस्टिवल का खास हिस्सा है। भूट जोलोकी ये जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। उसे यहीं पर खोजा गया था। नागालैंड में 88% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। नागालैंड में ऐसे कई जानवरों को खाया जाता है जो अन्य राज्यों में आमतौर पर नहीं खाया जाता। यहाँ कुत्ते का भी मीट खाया जाता है। यहाँ 100 से ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति और मान्यताएं अलग अलग है। नागालैंड में 15 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा माना जाता है। नागालैंड में रहने के लिए आपको सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं है। आप यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। नंबर 2, नागपुर। ऊंची इमारत और हरियाली के साथ नागपुर भारत का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। इसके अलावा नागपुर का नाम भारत के टॉप 20 सबसे स्वच्छ शहर में भी शामिल है। नागपुर में न तो बहुत गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड। यहाँ की जलवायु एकदम नॉर्मल होती है। नागपुर शहर संतरों के लिए भी काफी मशहूर है। यही वजह है कि लोग इसे संतरा नगरी भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है इस जगह का नाम नागपुर क्यों है? नागपुर शहर से बहने वाली नाग नदी के कारण ही इसका नाम नागपुर पड़ा, वरना नागपुर का पुराना नाम फणींद्रपुर था। इसी के साथ आपको नहीं पता होगा, लेकिन 0 माइलस्टोन नागपुर में स्थित है। ये बिंदु हमारे देश का केंद्र है। हर दूरी को इसे बिंदु से मापा गया है। गुजरात की हीरा नगरी सूरत आज देश ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। सूरत को लोग कपड़े और डायमंड की फैक्ट्री के लिए जानते हैं। यहाँ जितने बेहतरीन कपड़े की साड़ी और शर्ट मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर डायमंड भी बहुत ज्यादा कमाल के और प्रिजाइल कट वाले मिलते हैं। विश्व में 10 हीरे में से 8 हीरे की पॉलिशिंग यहाँ होती है। और भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी की कुल 80,000 करोड़ रुपए की आय में से 80% हिस्सा सूरत शहर का होता है। सूरत में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग बिजनेस में टोटल 7 लाख कामगार कार्यरत हैं, जिसमें से ज्यादातर युवा है। सूरत में लोग खाने के लिए भी बहुत ज्यादा शौकीन है और इसीलिए सूरत में आपको कई प्रकार के और कई तरह के स्ट्रीट फूड दिख जाएंगे, जो कि लोग दबा कर खाते हैं। इसीलिए अगर कभी सूरत जाओ तो वहाँ के पकवान को जरूर चखना। नंबर 4, मेरठ। 1857 की क्रांति को भारत के अलावा दुनिया भर में याद किया जाता है। ये भारत के लोगों की पहली क्रांति थी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। ये क्रांति लगभग 1 साल तक चली थी और ये क्रांति कहीं और नहीं बल्कि मेरठ में हुई थी। यहीं से भारत को आजाद करने की गुहार शुरू हुई। दिल्ली से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ शहर स्थित है। ये शहर गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। मेरठ शहर प्राचीन और पौराणिक है। इस शहर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है। मेरठ क्रिकेट बैट्स के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के बैट्स बेहद उम्दा माने जाते हैं। भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मेरठ में बने बैट से खेलना पसंद करते हैं। इन खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे अन्य खिलाड़ी शामिल हैं।